राधेश्याम प्रभु जी, यदि एकादशी के दिन किसका श्राद्ध कर्म हो तो उस अवस्था में क्या किया जाए? जय श्री राधे। एकादशी श्राद्ध के विषय में मतांतर है। जो कर्मकांडी लोग हैं या दूसरे दूसरे लोग हैं वो एकादशी का श्राद्ध एकादशी को ही करते हैं, और मुझे मालूम नहीं कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी होती ही नहीं है, तो एकादशी को अन्न खाते ही हैं। बहुत सारे वैष्णव ऐसे हैं जो एकादशी व्रत ही नहीं रखते हैं, वो अन्न खाते हैं, तो वो तो एकादशी का श्राद्ध एकादशी को कर देते हैं। लेकिन हमारे गौड़ीय परंपरा में हरिभक्ति विलास में किसी पुराण का श्लोक है, ब्रह्मांड पुराण या किसी पुराण का, कि एकादशी के दिन जो श्राद्ध करता है, श्राद्ध करने वाला, श्राद्ध खाने वाला और जिसका श्राद्ध किया गया है, तीनों नरक के गामी होते हैं। इसलिए हम वैष्णव लोग एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को करते हैं, और इसमें भी अड़चन आती है। कभी कभी एकादशी व्रत द्वादशी को होता है और एकादशी को हम लोग अन्न खाते हैं। ऐसी परिस्थिति में एकादशी को यदि व्रत नहीं है, तिथि तो एकादशी है लेकिन व्रत नहीं है, तो एकादशी का श्राद्ध एकादशी को हो जाता है। कभी कभी एकादशी को व्रत है तो द्वादशी के दिन एकादशी का श्राद्ध होता है। श्राद्ध सदैव अन्न से ही होता है, फल से श्राद्ध नहीं होता है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, अपनी परंपरा में ऐसा ही होता है। और जो आपने सुहागिन का मान पूछा है, तो सुहागिन का उन लोगों के लिए जिनको अपनी स्त्रियों का श्राद्ध का पता नहीं है। उनको पता है हमारी माता जी यार 16 सितंबर को मरी थी, क्या तिथि थी तो ये तो पता नहीं है, तो बोले ठीक है नवमी को कर लीजिए आप श्राद्ध। ये उन लोगों के लिए है। ऐसे ही पितृ अमावस्या है, जिन लोगों को अपना पता नहीं है पिता कब गुजरे, माता कब गुजरी, क्या तिथि, तो वो अमावस्या के दिन सभी का श्राद्ध किया जा सकता है। तो ये एक विकल्प है। लेकिन यदि हमें तिथि याद है तो उस तिथि को ही सुहागन स्त्री का श्राद्ध करना चाहिए। इसमें भी मतांतर और भ्रम है। स्त्री का श्राद्ध स्त्री ब्राह्मणी को खिलाते हैं, जो कि अशास्त्रीय है। स्त्री को श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है, भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है, कर्मकांड और यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है, पिता की जो वो होती है पिता के मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं है। आजकल सब चलता है। तो स्त्री का श्राद्ध भी पुरुष ब्राह्मण पंडित को खिलाया जाना चाहिए वैष्णव मत के अनुसार। और एकादशी वाली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। एकादशी का श्राद्ध सदैव, यदि द्वादशी व्रत हो तो एकादशी को अन्न हम क्योंकि खाएंगे, अन्न खिला सकते हैं, त्रयोदशी को नहीं होगा। और यदि एकादशी को तिथि को व्रत हो तो द्वादशी को होगा। यह पक्का है। हरिभक्ति विलास में आपके पास ग्रंथ हो, नहीं तो आप हरिनाम प्रेस से ग्रंथ मंगा के इसका प्रमाण पढ़ सकते हैं। जय श्री राधे, जय निताई। एकादशी एवं तुलसी जी के बारे में जानकारी करने के लिए वृंदावन से मंगवाइए ब्रज की तुलसी नामक ग्रंथ। संपर्क करें दिए गए नंबर पर।